साथियों नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आपका अपने YouTube चैनल में। सबसे पहले तो प्रदेश के सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम और सभी को जो है बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आज कई दिनों के बाद मैं आपके बीच में उपस्थित, करीब यूँ मान लें तो काफ़ी दिन हो गया, क्योंकि कोई विशेष रीज़न रहता है तो आपके बीच में आना अच्छा लगता है। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स और मैंने पढ़े, रीड किए और बहुत सारे फ़ोन कॉल्स मेरे पास आए, मैंने सबके जवाब भी दिए। तो मुझे लगा कि आज रविवार है, आप सभी से मुलाकात भी होगी, दो चार बातें भी हो जाएंगी और मैं अपने ओपिनियन और आपके कुछ जो सवाल हैं उसके जवाब भी आपको मिल जाएंगे। कुछ साथी कह रहे थे सर आप भूल ही गए, तो मित्र मैं कहना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं बस थोड़ी सी बातें मैं कहना चाहूँगा। अगर इल्म होती आपको हमारी मोहब्बत की, अगर इल्म होती आपको हमारी मोहब्बत की, तो आपको हमसे नहीं खुद से मोहब्बत हो जाती मेरे भाई। तो सभी से उतना ही प्यार, उतना लगाव मेरा है और हमेशा बना रहेगा। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं आज के सवाल आपके हाईलाइटेड। सबसे पहला सवाल, इलाहाबाद आर्डर कब तक आएगा? तो मेरे भाई देखिए, इलाहाबाद आर्डर कब तक आएगा, तमाम चैनल से आप तो सूचना पाए होंगे। किसी ने कहा मार्च पहले सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में, ठीक है। तो देखिए आपका ऑर्डर जब आएगा तो ऑर्डर के विषय में पहला नंबर तो कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। दिस इज़ द कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, ये कोर्ट के कंटेम्प्ट के खिलाफ और ये बिल्कुल रूल के खिलाफ है। इसलिए इसके विषय में आप हमसे जानना चाहेंगे तो कोई भविष्यवाणी कोई नहीं करेगा। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, आप बहुत करीब हैं ऑर्डर के, ठीक है। जल्द आपको ऑर्डर आपके सामने होगा, इसके लिए आप बिल्कुल भी हताश, निराश और परेशान ना हो। बाकी कब तक आएगा और मतलब एक एग्जैक्ट डेट आप हमसे पूछ पाएंगे तो ये तो माननीय न्यायालय को पता है और माननीय जज साहिबा को पता होता है कि वो कब देंगे, ठीक है। तो दिल को दिलासा देने के लिए लोग कह देते हैं कि बहुत जल्द आएगा। तो आप केस स्टेटस चेक करते रहिए, उसमें जो है डेट कंफर्म खुद ही आ जाएगी। उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो ऑर्डर को लेकर के, क्योंकि ऑर्डर का लगभग जो है 1 से 1.5 महीने के बीच इलाहाबाद का ऑर्डर रिलीज़ कर दिया जाता है। तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ऑर्डर बहुत जल्द आपके सामने होगा। बाकी ऑर्डर में क्या होगा, कितने प्रश्न बढ़ेंगे, क्या होगा, ये मैंने आपको बहुत पहले ही बताया है कि इसके विषय में कोई कल्पना ना करें। जो होगा आपके सामने होगा। बहुत ज़्यादा अति उत्साहित भी ना हो आप, लेकिन हाँ पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप जनरेट रहें, ये आपका काम है। आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमेशा जनरेट रहा करिए, ठीक है। सेकंड चीज़, जो 2 जगह याची बने हैं, तो मित्र मैं कहना चाहूँगा ये तो आपने बहुत बड़ी गलती की है स्टार्टिंग से ही। मैं हमेशा, मेरे पास कई कॉल्स आए हैं इसके लिए, तो मैंने सबको सजेस्ट किया देखिए आप अपने अधिवक्ता से मिलिए, इस विषय में बात करिए, क्या कहा जाए, वो एक सही राय देंगे आपको, ठीक है। तो जो 2 जगह याची बने हैं उनको बस इतना कहना चाहूँगा, वो आप अपने अधिवक्ता से मिले और सही निर्णय लें इस पर आपको करना क्या है, क्योंकि ये गलती आपकी है और ये गलती आप बहुत लाइटली, बहुत छोटी गलती मत समझिएगा इसको, ठीक है। ये आपके लिए थोड़ा सा जो है परेशानी बन सकता है, इसलिए मैं अभी से कहना चाहूँगा उसके लिए आप बिल्कुल सक्रिय रहें। आपको करना क्या है इसमें, आप अपने अधिवक्ता से बात कर सकते हैं। लास्ट में चलते हैं लखनऊ बेंच में। तो लखनऊ बेंच में हमारी तैयारी जिस हिसाब से चल रही थी, आपको काउंटर वगैरह जो भी लगाना है और रिजमाइंडर जो भी दाखिल करनी है, उस पर जो है अधिवक्ता महोदय जो भी हैं अपने विचार विमर्श के साथ कार्य कर रहे हैं, उस पर आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। यहाँ से आपको जो भी मिलेगा, लखनऊ से आपसे कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी, ये हम आपसे वादा करते हैं। लखनऊ बेंच से आपका हमेशा जो भी चीज़ें होंगी आपके लिए बेहतर करने की कोशिश हम करेंगे। अब बाकी बात कर लेते हैं, और भी कुछ सवाल थे याची वगैरह बनाने के लिए। तो मित्र देखिए, याची जैसी प्रक्रिया जो है प्रेजेंट टाइम में नहीं चल रही है, अब याची बनाया भी नहीं जा सकता। आप खुद अपनी एक याचिका दायर कर सकते हैं, आप उस पर दायर करके आप जो है खुद उसको जो है कनेक्ट करा लें और इसके बाद जो है उस पर आप हियरिंग वगैरह करा सकते हैं। कुछ साथी आकाश अग्निहोत्री जी की याचिका को लेकर के परेशान थे, जो टीम द्वारा डाली गई है। आप उसके लिए देखिए कतई परेशान ना, अगर टीम ने उसको कहा है कि उसमें से जुड़ा कोई भी साथी परेशान नहीं होगा, उसका हित नहीं होगा, तो आप भरोसा रखें आकाश अग्निहोत्री की याचिका से जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं वो कनेक्ट होगी, वहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वादा और विश्वास दिलाते हैं हम आपको, वहाँ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ये मान के चलिए हमारे साथ जितनी भी याचिकाएं हम डाली गई है टीम द्वारा, उस समस्त याचिकाओं से आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। और मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भी पॉजिटिव होते हुए और हमेशा अपने कार्य को करते रहें, क्योंकि आप देख रहे हैं एक लंबा समय लग गया हियरिंग के लिए। अभी भी लगभग 15-16 दिन के बाद आपकी हियरिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। एक लंबा समय अभी भी बचा है, तो आप लोग बिल्कुल भी जो है निराश ना हो, धैर्य रखें, धैर्य रखना ही ज़रूरी है। और हमेशा मैंने कहा पठन पाठन के कार्य को भी साथ में जारी रखेंगे। और बहुत हमने ग्रुपों में देखा, हमारे बहुत सारे साथी सीटेट के जूनियर लेवल और इसके बाद प्राइमरी लेवल दोनों क्लियर करे हैं। उन सभी साथियों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आप सभी ने जो है एक परचम लहराया फिर से सीटेट में।
हालांकि ये परीक्षा हम नहीं दे पाए, ठीक है, क्योंकि कोर्ट वगैरह के कार्य में तैयारी वगैरह हो ही नहीं पाई जिस पे जा करके परीक्षा दी जाए, ठीक है। तो ये सारे सवाल थे आपके। अगर इसके अदर भी कोई सवाल आपके होंगे तो आप छोड़ दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कोशिश होगी आपको जवाब दिया जाए, ठीक है। और आप हमसे एग्जैक्ट पूछेंगे बार बार कि सर कितने नंबर बढ़ेंगे, आप अपने मुंह से बोल दें। तो मित्र, मैं शुरू से और अभी तक यही कहता हूं कि दोस्त मैं कैसे बोल दूंगा, ये तो माननीय न्यायालय को तय करना है। आप जब भी हमसे पूछेंगे, हम जितने प्रश्नों को चैलेंज किए हैं हम उस पर पूरा विश्वास जताते हैं कि ये प्रश्न हमारे सॉलिड हैं। इस पर अगर सरकार हमें जवाब दे दे तो बात कुछ बने। सरकार हमेशा जो है इस विषय से बिल्कुल मुकर जाती है कि उसको किस प्रकार से उस जो हमारे 6 प्रश्न हैं उस पर जवाब कैसे देने हैं। उनका काउंटर भी कुछ ऐसा था सिंगल बेंच में, आपको पता है। तो इसलिए ये डबल बेंच के काउंटर को आ जाने दीजिए। रिजवाइंडर लगने के बाद सारी चीज़ें आपके सामने होंगी, दूध का दूध पानी का पानी। और ये भरोसा दिलाते हैं दोस्त, अभी तक जब साथ नहीं छोड़ा है तो आगे भी मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। टीम का हर एक मेंबर आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेगा। बात सिर्फ उत्तर कुंजी प्रकरण तक ही सीमित नहीं रहेगी। ये दौर जो चला है हमारा और आपका, प्रदेश के हर एक साथियों का, जिन्होंने कंधे से कंधा मिला करके एक संघर्ष किया है, एक जद्दोजहद किया है, उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे और खड़े हैं। आप किसी भी परिस्थितियों में, किसी भी स्थिति में आप याद करेंगे तो आपको ज़रूर मिलेंगे हम। और ज़्यादा समय आपका ज़ाया नहीं करेंगे, 5 से 6 मिनट में बस इतनी सी बातें आपसे करनी थी। बाकी अब कोशिश करेंगे कि कोई भी प्रकरण हो, शिक्षा जगत की कोशिश रहेगी कि आपके बीच में आया जाए, आपसे 2-4 सूचनाएं जो आप तक हों वो पहुंचाई जाए। लेकिन पार्टिकुलर ज़रूरी ये समझता हूँ कि उत्तर कुंजी से रिलेटेड ही सूचना हो तो आपको प्रोवाइड कराई जाए। बाकी अदर चीज़ों के लिए बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं जहाँ से आपको न्यूज़ मिल जाती है, तो इसलिए मैं आपके बीच में उपस्थित नहीं रहता बार बार। लेकिन आगे से कोशिश करूँगा कि आपके बीच में आया जाए बार बार और आपसे गुफ्तगू हो, आपसे बातचीत हो। तो इन्हीं कुछ 2-4 बातों के साथ मैं आप सभी से विदा लूँगा और मिलूँगा फिर बहुत जल्द आपसे किसी विशेष टॉपिक, विशेष चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप प्रदेश के सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम। जय हिंद दोस्तों।